मैं तो कहूंगा हर गृहस्थी को शंकर बाबा की पूजा करनी चाहिए। पूछो पूछो क्यों? पूछो क्यों? संयुक्त परिवार कैसे चलाना चाहिए कोई बाबा भोलेनाथ से सीखो। हमारे और आपके घरों में लड़ाई किस बात की? बोले महाराज इससे मेरी पटती नहीं है। क्यों नहीं पटती है? बोले मैं पूरब सोचता हूं, ये पश्चिम सोचता है। कई बार तो पति पत्नी में नहीं बनती है, और कई पत्नियां तो अभी भी हामी भर रही। बोले सही कह रहे हो, हमारा तो एकदम खतरनाक वारो है, हमारो घरवारो सब ते न्यारो। महाराज हम कह दे मायके जानो, वो कहे ससुराल चल। हम कहेंगे आज बाजार जानो, वो कहे शमशान चल। जो कचू कहेंगे वो उल्टो ही करे, बिल्कुल नहीं माने महाराज। अच्छा यही बात होती है ना, मेरे भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। क्यों? बोले हम लोग एक दूसरे के स्वभाव को मैच नहीं कर पा रहे, इसीलिए ना झगड़े होते हैं घर में। जवाब दो हाँ या ना, यही है ना विषय। अब सुनो, शंकर भगवान का वाहन बताओ, जोर से बोलते जाओ। मां भगवती का वाहन बताओ, कार्तिकेय का वाहन बताओ, जोर से बोलो। गणेश जी का वाहन बताओ। शंकर जी के गले का हार बताओ, और इन पांचों की फ्रेंडशिप के विषय में बताओ। नहीं, इनकी फ्रेंडशिप बताओ। स्वाभाविक तौर पे ये कैसे हैं? स्वाभाविक तौर, अगर इनका धर्म क्या है? शेर का धर्म है खा लेना, किसको? नंदी को, यही उसका स्वाभाविक धर्म है। मोर का स्वाभाविक धर्म है सांप को खा लेना। सांप का स्वाभाविक धर्म है चूहे को खा लेना, हाँ या ना? स्वाभाविक, उनके स्वाभाविक लड़ाई है, आपस में विरोध है, विरोधाभास है। भाई सांप दुश्मन है चूहे का, मोर दुश्मन है सांप का, सिंह दुश्मन है नंदी का, एक दूसरे के अपोजिट वाले। लेकिन जब बाबा भोलेनाथ की शरण में रहते हैं तो अपना विरोधाभास छोड़कर सिर्फ बाबा के दर्शन करते हुए सब साथ साथ रहते हैं, कभी नहीं लड़ते। यही स्वभाव हम सबका होना चाहिए, हम गृहस्थियों का होना चाहिए। हमारे घर का मुखिया कौन है? बोले वही शंकर है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, हमारे घर का मुखिया जो है वही शंकर है, और हमें उसके सम्मान के लिए अपने स्वभाव और स्वाभिमान की और अभिमान की लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। उस घर के मुखिया के लिए हमें अपना पूरा जीवन जीना चाहिए, उनके मान सम्मान के लिए हमें पूरा जीवन जीना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है आजकल हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में, मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये जो अहंकार आ गया है ये घर तोड़ रहे हैं। और एक बात याद रखें यंगस्टर्स, जितने भी युवा मेरी बात सुन रहे हैं, सुन लीजिए, अकेले बनने में वो आनंद नहीं है जो सबके साथ रहने में आनंद है, जो परिवार में रहने में आनंद है। आप अकेले रह लीजिए, 2 पैसे का भी कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। कितने लोग अकेले रहते हैं? कोरोना में अकेले रहने वाले क्या हुआ उनका? सारी रिलेशनशिप छूट छाट के भाग गई कि नहीं भाग गई? काम आए तो उस समय भी घर वाले आए, तुम्हें दरवाजे कमरे में बंद कर दिए, खिचड़ी फिर भी देते ही थे, खा ले, हाँ या ना? अब अकेले रहते तो कौन देता? कोई था तो बनाया ना उसने। इसलिए हम भारतीयों की सबसे बड़ी शक्ति है संयुक्त परिवार, सबसे बड़ी। और यही बाबा भोलेनाथ हमें सिखाते हैं। अकेले तो जानवर भी रह लेते हैं माय डियर, हम जानवर नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं जो खुद भी अपना भला करते हैं और सबका भला करते हैं। और यही सिखाती हैं हमारी कथाएं। इसलिए मानव को अपने बच्चों के साथ जाकर कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। अबे तो आप धीरे बोल रहे हो, सुख बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम कहां थे? शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे रहते हैं। और एक और बात बताएं हम आपको, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कभी कभी छोटी मोटी बात ना होती हो। अच्छा, कई बार ना हो तो कराने वाले बहुत नहीं, कई बार चुप बैठे रहो तो कराने वाले आ जाते हैं और वो करा के चले जाते हैं। माता बहनों से एक और निवेदन करेंगे, फ्रेंडों से सावधान, सहेलियों से सावधान। जब भी घर का कोई निर्णय लेना हो ना तो अपने बुद्धि से लेना, सहेली की बात मत मानना। ये सावधानी रखनी चाहिए आपको। और हम तो यहां तक कहते हैं कि जब ससुराल पक्ष में आपको अपने जीवन और अपने परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, उस समय अपने मायके वालों की भी मत सुनना, सिर्फ अपने विवेक का इस्तेमाल करना। भाई मम्मी तो प्यार करती है, मम्मी तो ये कहेगी छोड़ के चलिए मैं देख लूंगी। तू मर गई तो कौन देखेगा? सही है कि गलत है? बोलो। नहीं बोलो। हम लोग शादीशुदा लोग हैं, ब्याह ठाए लोग हैं, हम कोई बाबा जी तो है नहीं, हमें तो मालूम है। आप अपना जीवन का निर्णय उस बेस में अपने दिमाग से लें। बहुत बड़ी समस्या हो, पिताजी से पूछें, माताजी से पूछें, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी विवेक अपना ही इस्तेमाल करें। जीवन आप ही का है।